हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 जुलाई। ये 5 तारीख और 2 तारीख बहुत रुलाती है, क्योंकि 2 तारीख में मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं और पापा जी उन्हें पसर में लेकर चल पड़े थे हॉस्पिटल की ओर बुराना। वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन लेवल मम्मी का कम हो गया एकदम से ही। उनको 2 दिन का बुखार आया और उसमें मम्मी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। उनका ट्रीटमेंट भी चला, घर पर भी चला, और फिर उसके बाद जिला अस्पताल में गए और वहाँ से भी कोविड सेंटर में गए, और फिर उससे दूसरे कोविड सेंटर में गए। तो 2 कोविड सेंटर में गए, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। आज की तारीख बहुत ही ख़राब थी हमारे लिए। 5 मई, 2 मई को सोचा था कि पापा जी की और मम्मी की सालगिरह, एनिवर्सरी, उनकी शादी की एनिवर्सरी अच्छे से मनाएंगे, बढ़िया धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन सोचा नहीं था कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा 2 तारीख में ही। उस दिन पापा जी की और मम्मी की 32वीं सालगिरह थी शादी की, और उसी दिन मम्मी हमारे पापा के साथ घर में आई थी, और उसी दिन मेरे और पापा के साथ चले गए घर से। 3 दिन बाद गांव में आई, लेकिन घर नहीं पहुंची। बाहरी शमशान घाट में गई डायरेक्ट। गांव में भी प्रवेश नहीं किया था मम्मी ने। उनको कोविड था, अचानक से ही कोविड हमें भी था, मैं और छोटे भाई बहन को। लेकिन हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है, मम्मी की निगेटिव आई। और 2 दिन बाद ही मम्मी को बुखार चढ़ गया और उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनके फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत हो गई। इस सदमे से इतनी जल्दी तो उभर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उभरने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी। और पापा जी के लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन है ये। और पापा जी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये बचपन से ही ऐसे सदमे सहते आ रहे हैं। बचपन में ही पापा जी की भी माता जी, यानी कि हमारी दादी माँ, उन्हें छोड़कर चली गई थी। 14-15 साल के थे जब पापा जी। हम तो फिर भी कुछ संभल चुके हैं। फिर भी माँ के बिना तो सब अधूरे हैं। हम सब अधूरे हैं माँ के बिना अपनी। जब हमारी दादी जी माँ गुजर गई थी और पापा जी अकेले हैं थे, और दादाजी ने संभाला है उनको, बाबा जी ने संभाला है। अब से 38 साल पहले पापा जी की माता जी गुजर गई थी, हमारी दादी माँ। वो बहुत बड़ा सदमा लगा था पापा जी को उस टाइम पे, जैसे आज हमारी हालत है उस टाइम पर पापा जी की थी। और आज वही दिन पापा जी को फिर से याद आ गए हैं। बोलते रहते हैं कि जैसा दिन मैंने बिताए हैं ऐसे ही मेरे बच्चे बिता रहे हैं। अब जा उनकी माँ का साया उनसे उठ गया है, और मेरी माँ का भी साया बचपन में उठ गया था। राम जी ने फिर ऐसे दिन दिखा दिया मुझे और मेरे बच्चों को भी। उनको समझाते रहते हैं पिताजी अरबी, चाचा जी अरबी, चाची जी अरबी समझाते हैं, लेकिन वे इस सदमे से बढ़ नहीं पा रहे हैं। बोलते हैं कि अभी तो हमारे खुशी भरे दिन आने वाले थे, क्योंकि मैं भी काम पे लग चुका हूँ और छोटा भाई भी काम पे लग रहे हैं। अभी तो 2 साल से हम काम पे लगे हैं। उससे पहले तो पापा जी थे कमाने वाले अकेले। 5 भाई बहन हैं हम। 2 बहन में से बड़ी है, 2 भाई छोटे हैं मेरे से। मकान इसी कारण हमारे नहीं बन पाए। पापा जी ने हमें अब तक पढ़ाया है, लिखाया है। मकान तो हमारे 2000 में बन चुके थे, लेकिन लिपाई पुताई नहीं हो पाई थी, क्योंकि पापा जी का मिल जो है 5-6 महीने चलता है। उसके बाद पापा जी पैड ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद ड्यूटी नहीं कर पाते, लेकिन वैसे चल जाते हैं। ठल्ली से अच्छा है कि वे वहाँ पर चले जाते हैं, जो कुछ थोड़े घने पैसे मिलते हैं उनसे ही काम चला लेते हैं। और यही कारण है कि हमारे मकानों पर लिपाई पुताई नहीं हुई, क्योंकि पापा जी अकेले कमाने वाले हैं। और अब हम कमाने लगे हैं तो जल्दी अपने मकानों को अच्छी मरम्मत कराएंगे, मम्मी का सपना पूरा करेंगे। अब उनके खुशियाँ भरे दिन आने वाले थे, जो हम भी कमाने लगे हैं। भगवान भी ने भी हमें पत्नी किस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। और मम्मी हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहती थी उनके। किसी के साथ लड़ी झगड़ी नहीं, कोई भी उनकी बुराई नहीं करता। मोहल्ले पड़ोस में भी बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। खाना खाते वक्त जब ड्यूटी से आता हूँ ऐसा लगता है मम्मी घर ही मिलेगी, लेकिन नहीं मिल पाती। मम्मी की कुछ 2-1 वीडियो ऐसी भी है जो मैंने अब तक अपलोड नहीं की है।
उनका मन नहीं करता अपलोड करने का मेरा भी, लेकिन जल्दी अपलोड करूँगा उनको, आपको शेयर करूँगा। आज वाकई में ही मम्मी की बहुत याद आ रही है। ये 5 तारीख कभी नहीं भूल पाएंगे ज़िंदगी में, 5 और 2 तारीख। 2 तारीख में मम्मी घर आई थी और 2 तारीख में घर से बाहर चली गई और फिर घर नहीं आई। और आज मैंने दिन में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मम्मी की थोड़ी सी वीडियो है, उनकी 13वीं की रसम पगड़ी वाले दिन की थोड़ी सी क्लिप बनाई थी मैंने उनकी, आज वो आपको दिखाऊंगा। वे 17 मई की है, जिस दिन मम्मी की 13वीं थी, रसम पगड़ी थी, उस दिन की वीडियो है जो वीडियो के लास्ट में है, देखना ज़रूर। और मैंने कभी अपने हाथ से रोटी लेकर नहीं खाई, मम्मी के हाथ से रोटी खाई है। बोलती रहती थी कि क्या पूरी ज़िंदगी मेरे हाथों से खाता रहेगा, और आज अपने हाथ से रोटी लेकर खाता हूँ। ये बातें मम्मी की बहुत याद आती है। मुझे भी रोटी देती है लेकिन मैं उससे नहीं मांगता, मांग भी लेता हूँ लेकिन वह काम में लगी रहती है अपने, तो मैं जल्दी से उससे रोटी नहीं मांगता, अन्य रोटी दे देती है मम्मी। और जब कभी घेर में आता हूँ और यहाँ खाना खाता हूँ तो बबली चाची जी या प्रीति चाची जी रोटी लाती है, तो मम्मी की याद आती है मुझे। 2 माह बीत गए आज की तारीख में घर पर बहुत बहुत बड़ा मातम था। 5 मई को जब उस दिन जब हम सुबह सुबह उठे, पापा जी की घबराहट थी, मुझे भी घबराहट हो रही थी उस दिन। और हमने सुबह 6 बजे फ़ोन मिलाया तो रिपोर्ट बता रहे कि नॉर्मल है, ठीक है। जब हम 8 बजे हॉस्पिटल गए तो हमें कोई जानकारी नहीं मिली, 10 बजे तक 11 बजे तक कोई जानकारी नहीं मिली। बोल रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट नहीं आई। मैंने वहीं पर एक रिश्तेदार थे हमारे, उनसे बात करी फ़ोन पर। अब मैं कहा सुबह से हमारी मम्मी का पता नहीं लग रहा, रिपोर्ट नहीं आ रही कुछ, तो कृपा करके आप फ़ोन कर दिए और हमें बता दीजिए। उनका फ़ोन करने से पहले ही मेरे पे फ़ोन आया हॉस्पिटल से, बोले कि आपकी मम्मी वो हेमलता देवी के घर से बोले हैं क्या? मैं कहा हाँ जी, मैं उनके घर से बोल रहे हैं। उनके बोल रहे हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है। मुझे सुनकर बहुत धक्का सा लगा। पापा जी मेरे साथ थे, मैंने पापा जी को नहीं बताया। फिर इतने मेरे रिश्तेदार का फ़ोन आ जाता है हमारे, वे बोलते हैं तो सुबह पसर में 4 बजे एक्सपायर हो गई थी ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन रात को सिलेंडर ख़त्म हो गया उनका, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और डॉक्टर की रिपोर्ट हमें आई 11:30 बजे, बताते हैं कि तो आपकी मम्मी एक्सपायर हो गई। और पापा जी को मैंने ये जानकारी नहीं दी थी। मैंने सबसे पहले घर फ़ोन करा सुनील चाचा जी को, फिर योगेश चाचा जी को फ़ोन करा, उन्हें बताया। अंकित का फ़ोन आया, अंकित कह रहा क्या बात होगी। मैंने उससे बोला कुछ नहीं, हम घर आ रहे हैं। उस दिन हम मम्मी की छुट्टी भी करवाने गए थे क्योंकि उस दिन हमें सिलेंडर मिल चुके थे। चाचा जी ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी करवा ली थी। घर पे ट्रीटमेंट करवानी सोच रहे थे, लेकिन भगवान ने हमें ये मौका नहीं दिया। उससे पहले ही मम्मी को हमारे से छीन लिया। 1% भी उम्मीद नहीं थी हमें मम्मी हमसे दूर चली जाएगी। फ़ोन पे बातें होती रहती थी उनसे, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं बोला जाता था। हम जो भी फल फ्रूट वहाँ पर भिजवाते थे वे मम्मी को नहीं मिल पाते थे। फ़ोन पर बताती रहती थी कि कुछ खाने को नहीं मिला, मैं भूखी हूँ। तो वहाँ पर थोड़ी लापरवाही भी थी हॉस्पिटल में, जिस कारण मम्मी हमारे बीच में रही। खाने पीने को कम मिला वहाँ पर, ट्रीटमेंट बहुत कम मिला। वेंटिलेटर की ज़रूरत थी उनको, लेकिन वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। जब मम्मी एक्सपायर हुई तो मैंने पापा जी को नहीं पता था और घर फ़ोन करा था कि आप आ जाओ। पापा जी को बताने की हिम्मत नहीं मेरे अंदर, और उनको सहने की हिम्मत भी नहीं है इतनी। तो जैसे मैं बाहर को गया, मैंने चाचा जी को फ़ोन करा, उनसे बोला कि आप आ जाओ। मम्मी नहीं रही और पापा जी आके ले आए मेरे साथ, मैं इनको नहीं संभाल पाऊँगा। और मैंने अपने फूफा जी को फ़ोन करा, दल सिंह फूफा जी को, पिंकी बोजी के हस्बैंड को। वे मुझे फनागर में थे, हमारे साथ ही रहे वे 2-3 दिन, लेकिन उस टाइम पे वे हमारे पास नहीं थे। तो मैंने फूफा जी को बोला, फूफा जी आ गए। तो फूफा जी ने पापा जी संभाला, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रोया पापा जी के आगे।
लेकिन अंदर ही अंदर अब भी पापा जी घुटते रहते हैं। अंकित, गगन, पूजा, सोनिया सब रोते हैं। मैंने सबको रोते हुए देखा है, अंदर इतना घुटते हुए देखा है, लेकिन मैं फिर भी नहीं रोया। हिम्मत रखी अपने अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैं भी रोने लगा तो सबको संभालने वाला कौन रहेगा यहाँ पर। चाचा जी थे, सब थे, लेकिन अकेले मैं खूब रहा हूँ, किसी के सामने नहीं रो पाया। तो बस इतने ही कहना चाहूँगा मैं। कुछ भी यादें मम्मी की जो आपको मैं दिखा रहा हूँ अब। ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन मम्मी की हमन हुआ और तेरामी थी मम्मी की। उस दिन की वीडियो है 17 मई की। प्रजापते इदं नमः ओम कश्यपाय स्वाहा कश्यपाय इदं नमः ओम अनुमताय स्वाहा अनुमताय इदं नमः ओम भू स्वाहा आग्ने इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा वैभो इदं नमः ओम ईशान्ये स्वाहा ओम उद्दिनाय स्वाहा ओम सामानाय स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा।